पहले तो मैं राकेश जी और माजिद चौधरी साहब आपके चैनलों का शुक्रगुजार हूं कि आप हमेशा आवाम की और रियासत जम्मू कश्मीर की और अपने मुल्क हिंदुस्तान की बात को हुकूमत वक्त तक पहुंचाने के लिए मेरे पास हमेशा आते हैं। मैं सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते इन चीज़ों पे पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी न्यूज होती हैं या जुल्म सितम होते हैं किसी भी बरादरी के साथ या किसी भी कौम के साथ, उस बात को मैं मीडिया की तवासुत से हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश हमेशा करता हूं। सबसे पहले तो मैं अपने मुल्क के वजीर आजम से और होम मिनिस्टर साहब से मेरा ये सवाल रहेगा कि आप 5 अगस्त 2019 को जो आपका नारा था कि हमने रियासत जम्मू कश्मीर को जो है हिंदुस्तान के बाकी रियासतों के साथ जो है इसको हमने जोड़कर जो है इसकी डेवलपमेंट और इसके अंदर युवा को नौकरी और इन लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और मैं पूछना चाहता हूं अपने होम मिनिस्टर साहब से और मुल्क के वजीर आजम से, क्या इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी जमहूरियत का गला इन 10 सालों के अंदर अगर जितना बीजेपी सरकार ने बेटा इससे पहले और किसी भी सरकार ने यहां अटल बिहारी वाजपेयी जी यहां रहे स्वर्गीय और इतना बेहतरीन मुल्क का निजाम उनके हाथ में रहा, यहाँ मनमोहन सिंह साहब रहे, लेकिन तमाम हिंदुस्तान के वजीर आजम रहे, यहाँ कोई दंगा नहीं हुआ, कोई किसी कमेटी के ऊपर टारगेट नहीं किया गया। लेकिन जब से बीजेपी सरकार केंद्र में आई है और तमाम कानून का दावा भीमराव अंबेडकर के कानून का भी जो है गला दौड़ दिया गया और हिंदू और मुसलमान और सिख और हिंदू के दरमियान में नफरत है। मैं कहना चाहता हूं मेरा मुल्क हिंदुस्तान जो था, इलामा इकबाल ने इसकी पहचान पूरी दुनिया में करवाई थी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इससे बड़ा कोई बात नहीं हो सकती। यहाँ हर मस्जिद को डेमोक्रेसी और जमहूरियत के अंदर जीने का हक था। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं क्या रियासत जम्मू कश्मीर में, जहां मेरे मुल्क के वजीर आजम लाल किले से ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का अगर हिंदुस्तान नवाज और हिंदुस्तान का वफादार बॉर्डर की हिफाजत करने वाला, चाहे फौज में हो या इस तरह वो एसटी के गुजर बकरवाल बरादरी के लोग जो है उनके वहां से ऐलान किया जाता है और तमाम वजीर आजम साहब ने कहा। लेकिन अब मैं ये देख रहा हूं कि 2024 को ले लो 2019 के बाद जो है आप शुपिया में हमारे 3 नौजवान की जो है हत्या कर दी गई, उनको मौत का घाट उतार दिया गया, इस वक्त तक उनको इंसाफ नहीं मिला। उसके बाद 17 मौतें रजौरी के अंदर हुई, उसकी भी कोई इस वक्त तक ऑफिशियली जांच नहीं हुई। हमारी इस कौम को, गुजर कौम को जो हिंदुस्तान के अंदर नफरत नहीं फैलाना चाहती, इस मुल्क के भाईचारे को हमेशा कायम रखना चाहती है और बादलों के अंदर भी कभी इस कौम ने मुल्क के साथ गद्दारी नहीं की। और फिर आज कल जो है एक बीजेपी वाला, बीजेपी का एक लीडर एमएलए, और वो ये कहता है कि गुजरों के घरों में चिट्टा बिक्री होता है और फिर ये कहता है कि गुजरे पाकिस्तान से हथियार लाते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, हम पहले तो इस एमएलए की इस बात को इसकी मजम्मत करते हैं और उसको हम बीजेपी हुकूमत से, नरेंद्र मोदी साहब से और रियासत जम्मू कश्मीर के जो बीजेपी के जिम्मेदार हैं उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि इस एमएलए को फौरन तौर पे बर्खास्त कर दिया जाए, ताकि किसी भी कैंडिडेट को अगर जुर्म एक कोई करता है, 2 करते हैं, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कश्मीरी हो, पहाड़ी हो, गुजर हो, उसी को टारगेट बनाया जाए। आज हमारी पूरी कमेटी को जो है उस एमएलए बीजेपी के ने टारगेट किया। हम इस चीज की मजम्मत करते हैं और इसकी डिमांड करते हैं कि उसको आंख कान खोल के दिमाग कर शराब के नशे से हट कर बात करनी चाहिए। किसी भी कमेटी को टारगेट न किया जाए। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी कौम कभी चिट्टे के हक में नहीं है और कभी मिलिटेंसी के हक में नहीं है। हम इस चीज की मजम्मत करते हैं और मुल्क के वजीर आजम साहब ये कह देना चाहते हैं कि अगर इस कौम के जज्बात को ललकारा गया और ये कौम इतनी बहादुर और बावजूद कौन है कि ये भैंस और बकरियां और कुत्ते लेके अगर सड़कों पर बैठ जाएंगे, आपकी फौज की तमाम कार्रवाइयों को रोक सकती है और तमाम हुकूमत की रोडों को रोककर ये जो है धरने पर बैठ के और अपना हक लेना जानते हैं। ये हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक चलने वाली कौम है, इस कौम को टारगेट न किया जाए। कल चौधरी तालिब साहब सोशल एक्टिविस्ट, आज कैसा निजाम है हिंदुस्तान के अंदर, कैसा कानून रहा,
जो कल सोशल एक्टिविस्ट के तालिब के ऊपर वो सिर्फ इस कौम की बात करता है, वो इस कौम की आवाज उठाता है और नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज उठाता है। अभी 3 नौजवान जो है कश्मीर के अंदर, हमारे 3 नौजवान एक गुजर कबीले बकरवाल के उठाए पुलिस ने और लेके उनको मारकर डेड बॉडियां, उनकी दो ताले मिली, एक की कल मिली और एक ही जगह से वो डेड बॉडियां मिली। मैं ये पूछना चाहता हूँ होम मिनिस्टर साहब से, गौर इंतजामिया से, उमर अब्दुल्ला साहब से, इस कौम के साथ इतनी बड़ी ज्यादतियां क्यों हो रही हैं? पहले मक्खनदीन कुटिया के अंदर शहीद कर दिया गया, उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ की उम्मीद हम किससे करें? कल कोर्ट के अंदर जज के सामने आरएसएस के गुंडे ने हमला किया तेरे तालिब के ऊपर, उसने किसी काम में को कभी टारगेट नहीं किया है, उसने अपने कौम की आवाज उठाई है। हम इस चीज के लिए मसम्मत करते हैं और अदालत से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं और गैर इंतजामिया से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि चौधरी तालिब के साथ अगर एक सोशल एक्टिविस्ट के साथ छेड़ा गया, यह समझो कि रियासत जम्मू कश्मीर की तमाम कौम के साथ छेड़ा गया है। इस कौम का अगर सोशल एक्टिविस्ट अपनी कौम की बात करने की डेमोक्रेसी जमहूरियत के अंदर हक है और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना। और इसके बाद असेंबली के अंदर बीजेपी ने पहली मर्तबा हिंदुस्तान की तारीख में रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को शर्मिंदा किया है। बीजेपी का 28 एमएलए मिलकर एक महाराज मुल्क का मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों कि 10 साल अगर गैर इंतजामिया का और बीजेपी का फेलियर रियासत जम्मू कश्मीर के लोग, बेरोजगार नौजवान, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो रोजगार के लिए तड़प रहे हैं। और महाराज मलिक ने जब असेंबली के अंदर उनकी बोलती बंद की, उसके ऊपर जो असेंबली में एमएलए क्वेश्चन करते हैं, वहां लाठियां डंडे लेकर और बाहर से गुंडे बुला के महाराज मलिक को जो उसके ऊपर हमला किया गया, हम इस चीज की भी मजम्मत करते हैं। और ये क्या देना चाहते हैं कि हर एमएलए असेंबली के अंदर अवाम की बात करे, अवाम के मफाद की बात करे, अवाम की फलाह और बहबूद की बात करे। महाराज मलिक के ऊपर भी जो हमला हुआ, हम इसकी भी मजम्मत करते हैं और बीजेपी वालों से ये कहते हैं कि पहले आप 10 साल का जो आपका शासन रहा है, गवर्नर आपका था, सरकार आपकी थी केंद्र में भी और रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, यहाँ के रोजगार अगर नहीं दिया, डेली वेजर, एसपीओ वाले, पीएचई वाले, जो बिजली डिपार्टमेंट के तमाम डिपार्टमेंट के लोग सड़कों पर रो रहे हैं 10 साल से, उनको अगर इंसाफ आपने नहीं दिया तो आज अगर महाराज मलिक अपनी पार्टी का अगर बात करता है तो आप उसके ऊपर हमला आवार होते हैं। हम इस चीज की भी मजम्मत करते हैं और आइंदा असेंबली के अंदर जो भी अवाम की बात की जाए, किसी एक एमएलए को सवाल जवाब करें। वो तो दंगल की जगह नहीं है। आप लोगों को अवाम ने चुन के भेजा है, वहां कानून बनाने की जगह होती है और वहां कानून का उल्लंघन न किया जाए। मैं अपने मुल्क के वजीर आजम से क्या देना चाहता हूं कि खुदारा रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों का इम्तिहान न लिया जाए और यह रियासत जम्मू कश्मीर बीजेपी की सरकार को कभी कबूल नहीं करने वाली, चाहे आज से 100 साल बाद भी बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा ले। मैं ये क्या देना चाहता हूँ आजाद चौहान अपने मुल्क के वजीर आजम से, तो हुकूमत कोई भी हो, एक CNN पूरे हिंदुस्तान की स्टेटों में 22 मुसलमान और फिर औकाफ का बिल अगर हमारी असेंबली में भी अगर जैसे जम्मू कश्मीर की असेंबली में पास न किया, जहां 62 एमएलए तमाम पार्टियों के एमएलए बीजेपी को छोड़कर, वहां औकाफ का अगर बिल जो है वहां रेजोल्यूशन में पास किया गया, मैं हुकूमत वक्त से उमर अब्दुल्ला साहब से और वहां जो स्पीकर साहब अब्दुल रहमान आतर साहब, उनसे क्या देना चाहता हूं कि अक्सरियत को देखकर और इस वक्त बिल के खिलाफ जो है उन एमएलए की आवाज को सुना जाए और वहां से बिल पास करके केंद्र सरकार को भेजा जाए। हिंदुस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।